शैतान। मेरे पिताजी ने कहा था, ये वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं बलिदान भी मांगती है। आज वो वक्त आ गया है। मुझे आखिरी गोली, आखिरी कदम और अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ना मंजूर है, मगर पीछे हटना नहीं। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां आज समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के द्वारा जनपद आजमगढ़ के लोगों को 1962 भारत चीन युद्ध के समय निजांगला की लड़ाई पर बनी फिल्म 120 बहादुर दिखाई गई, जिसमें आजमगढ़ के सांसद श्री धर्मेंद्र यादव के साथ साथ जनपद के सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद एवं कार्यकर्ता लोग उपस्थित रहे। फिल्म समाप्त होने के पश्चात पत्रकारों से वार्ता करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने फरहान अख्तर साहब को बधाई और धन्यवाद देते हुए कहा कि निजांगला की लड़ाई जो देश की महत्तम इतिहास की गवाही है। हमारे देश के लोग इस लड़ाई को नहीं जानते थे कि हमारे देश के 120 बहादुरों ने किस तरह से चीन के 3000 सैनिकों को खदेड़ा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस इतिहास की जानकारी नहीं थी, और आज इस फिल्म के माध्यम से पूरे देश को बताने का काम फरहान अख्तर साहब ने किया है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक सच है, और हमारे श्रद्धेय नेताजी हमेशा कहा करते थे कि हमारे देश के सैनिक से बहादुर सैनिक दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। उनके इस कथन की पुष्टि आज इस फिल्म के माध्यम से हो गई। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि हमारे देश की सरकार को हर समय, हर पल, हर दिन सैनिकों के सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके मानव सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैनिक हर समय किस स्तर पर जाकर देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, और हमारी सरकार उन सैनिकों के लिए लाई तो अग्निवीर योजना, जिसमें 4 साल की नौकरी, 4 साल बाद ना तो उनका कोई भविष्य है और न ही उनके परिवार की सुरक्षा संरक्षण है। इस फिल्म को देखने के बाद मेरी मांग है कि उस अग्निवीर योजना को सरकार समाप्त करे। उन्होंने अहीर रेजिमेंट की स्थापना के साथ ही साथ गुजरात रेजिमेंट की स्थापना के लिए मांग कर डाली, और ये कहा कि दोनों प्रदेशों के रेजिमेंट की स्थापना हो जाए, और तब पता चल जाएगा कि किस प्रदेश के लोग, किस वर्ग के लोगों में देशभक्ति की भावना प्रबल है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को दूसरे देश के दबाव में सरकार ने सीज फायर कर दिया, उससे भी हमारे देश के सैनिकों का मनोबल टूटा है। सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ इस फिल्म को देखने के लिए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक श्री अखिलेश यादव, विधायक श्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक श्री नफीस अहमद, विधायक श्री कमलाकांत राजभर, विधायक श्री डॉक्टर एचएन पटेल, विधायक श्रीमती पूजा सरोज, विधायक श्री विजयी सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विजय यादव, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव आदि लोग रहे। सभी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 120 बहादुर पिक्चर बना के पूरे देशवासियों के सामने बहुत सारे लोगों से जो इतिहास छुपा हुआ था, इस फिल्म के माध्यम से पूरे देश के लोगों को मौका दिया इतिहास को समझने का, सीखने का। और जो श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा कि दुनिया की सबसे बहादुर फौज कहीं की है तो हमारे हिंदुस्तान की है। उस हिंदुस्तान की बहादुरी, फौज की बहादुरी के एक प्रमुख पहलू को इस फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है, और जो इतिहास की सच्चाई, उस सच्चाई को दिखाया गया है। उसलिए पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा, पूरे जिन्होंने पिक्चर को बनाया है। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा, पार्टी के चुनाव के घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा कि अहीर रेजिमेंट होना चाहिए, और अहीर रेजिमेंट के साथ साथ गुजरात का भी रेजिमेंट एक बनाया जाए, जिससे एहसास हो सके पूरे देश के लोगों को कि आखिर देश को जब कुर्बानी की जरूरत पड़ती है, देश की जो भारत माता जब खून मांगती है, तो कौन लोग हैं जो अपना खून लेके आगे खड़े हो जाते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ देश की सरकार को विचार करना चाहिए, यही रेजिमेंट भी बनाए, अन्य रेजिमेंटों को भी बनाने का काम करें। इस फिल्म के माध्यम से समाजवादी पार्टी लगातार, अखिलेश यादव जी ने भी आह्वान कर दिया सभी को फिल्म देखनी चाहिए, तो कौन सी ऐसी चीज? बिल्कुल, ये देश के सैनिकों के सम्मान से जुड़ी पिक्चर है, इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का आह्वान किया है, और उनके आह्वान पर मैं समझता हूँ आज हमारे पूरे आजमगढ़ की पार्टी, और आजमगढ़ ही नहीं, समय के साथ साथ अन्य जिलों के भी लोग, पार्टी के ही नहीं बल्कि आम जनमानस इस फिल्म को देखेगा। और मैं समझता हूँ अपने सैनिकों की बहादुरी, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी को देखने का मौका लोगों को मिलेगा। और मैं समझता हूँ जो घटना थी रेजांगला की, जो रेजांगला का युद्ध था, वो पूरे देश और विशेषकर कश्मीर को
सुरक्षित करने की लड़ाई थी, जिस लड़ाई को बहादुर सैनिकों ने लड़ा। और मैं समझता हूँ आप सब जानते हैं और पूरा देश जानता है वो सैनिक कौन लोग थे। चीन कब्जा करना चाह रहा था 62 के युद्ध में, लेकिन उन सैनिकों ने अपनी कुर्बानियां देके। सर, महज संयोग है कि जिस समय के आसपास ये फिल्म रिलीज हुई, जिसमें 120 अहीर बहादुरों की शहादत की बात बताई गई, उसी समय में एक हमारे देश के नागरिक को संघाई में गिरफ्तार किया जाता है या फिर रोका जाता है और कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है। इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी भी 2 दिन पहले कहा। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में हमारे देश का क्षेत्रफल सिकुड़ रहा है। ये घटना जहां रिजांगला का युद्ध हुआ, ये रिजांगला के युद्ध में जहां मेमोरियल बनाया गया था, आज वहां मेमोरियल नहीं है। आप इस बात को पता करना। अरुणाचल के बारे में लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सदन में भी कई बार कहा। हम लोग वहां के जो अरुणाचल के मिनिस्टर हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, इस समय संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने कहा कि चीन वहां पे बॉर्डर पे, और बॉर्डर नहीं बल्कि भारत की सीमा में भी गांव बसा रहा है, लेकिन भारत सरकार चुप है। भारत सरकार केवल बहादुरी दिखाती है हमारे देशवासियों के, कमजोर देशवासी हैं जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अन्य तरीके से, राजनीतिक तौर पर जो कमजोर हैं, उनके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही दिखाते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी वालों का 56 इंच का सीना चीन के सामने क्यों नहीं चल रहा है? आप बताइए, इतना शानदार जीत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, सैनिकों ने की थी, हमारे बहादुर सैनिकों ने, हमारी सेना ने, फौज ने की थी। आखिर आज तक क्यों नहीं देश की सरकार जवाब इस बात का दे पाई कि ये ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर किसी और देश के कहने से किया गया? हमने जब से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी, पार्लियामेंट में भी इस बात को लेकर सवाल किया था, लेकिन इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग या वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, विदेश मंत्री जी हों, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जहाँ जवाब देना चाहिए वहाँ ये जवाब नहीं देते। जो अपने देश के जो नागरिक लोग कहीं से कमजोर हैं, गरीब हैं, कहीं विशेष अवसर जिनको चाहिए, विशेष सुविधाएं जिनको चाहिए, परेशानियां जिनके सामने, उनके ऊपर ये 56 इंच का सीना दिखाते हैं। एक सवाल ये है कि एसआईआर को लेकर के एसआईआर की डेट को बढ़ाने की या एक्सटेंड करने की बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी ने मांग की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग की है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है, और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बाकी विपक्षी दलों ने भी मांग की है, और मैं नहीं समझता इसमें कोई दिक्कत है। सर, अखिलेश जी ने बीएलए की बात की, बीएलए कहीं दिख नहीं रहे हैं और लगातार ओबीसी के वोट कटते जा रहे हैं। इस पे आप लोगों की, आपने घटनाएं देखी कई बीएलए लोगों की जिन्होंने सुसाइड की है, जिनके हार्ट अटैक हुए, जिनकी मौतें हुई हैं, किस दबाव में, किन कारणों से हो रही हैं। और चुनाव आयोग को चाहिए, ये बीएलओ लोग हमारे देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक, उनके ऊपर आपने जिम्मेदारी डाली है, थोड़ा संवेदनशील बनो और उनके ऊपर भी इस तरह का दबाव ना बनाओ, बल्कि आपकी कलम में ताकत है, आप समय सीमा बढ़ा दीजिए, तो वही चीज जो प्रेशर में हो रही है वो चीज बहुत आराम से हो जाएगी, और उससे मैं नहीं समझता किसी भी चीज का उल्लंघन होगा या किसी को कोई दिक्कत होगी। लेकिन चूंकि आयोग की नीयत कुछ और है, इसलिए इस तरह से सप्रेस भी किया जा रहा है, रोके जा रहे हैं वोट न बन पाए, विशेषकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हमारे पीढ़ी परिवार के वोटर हैं, वो वोटर न बन पाए, इसका लगातार षड्यंत्र हो रहा है। सर, मैं बीएलए की बात कर रहा हूं, जो अखिलेश जी ने आपके बीएलए कहा था, उनकी कहीं उपलब्धता नहीं दिख रही है। सब जगह ऐसा नहीं, ऐसा हमारे घर हो सकता है। आप अपना बूथ नंबर देंगे, हम अपने बीएलए का भी नाम देंगे और स्पेशली फॉर्म के साथ आपके पास भेजेंगे। 62 में 120 सैनिकों ने भारत और कश्मीर को बचा लिया, लेकिन एसआईआर हो रहा है। लोगों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की वो बटालियन जमीन पे नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से 27 में बीजेपी का किला। देखिए, समाजवादी पार्टी की बटालियन का ही कमाल है कि 400 पार का नारा देने वाले लोग, 400 पार करके संविधान बदलने का नारा देने वाले लोग 240 पे ही नहीं आ गए हैं, बल्कि अब एक भी संविधान संशोधन करने की स्थिति में नहीं बचे हैं। ये समाजवादी एसआईआर का अभी तो हम लोग आने दीजिए, 1 तारीख से सदन है। एसआईआर नहीं हो रहा था, एसआईआर के बाद भी ये षड्यंत्र एसआईआर इसीलिए किया गया। इस बात को हम लोगों ने, जिस दिन एसआईआर आया था और बिहार के चुनाव से पहले, हम लोगों ने पूरा 1 महीने तक सदन नहीं चलने दिया था। चुनाव आयोग का भी घेराव किया था, संसद को भी हम लोगों ने घेरा था। और मैं समझता हूं
कि आने वाला 1 तारीख से जब से संसद का सत्र आने जा रहा है, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे और हम लोग सरकार को, चुनाव आयोग को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि हर व्यक्ति का SIR में नाम दर्ज हो। ये व्यवस्था सुनिश्चित हो, चाहे वो समय बढ़ा के करें, चाहे जैसे भी करें, ये चुनाव की जिम्मेदारी है, चुनाव को करना चाहिए। पर्टिकुलर आप लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं, कितनी डेट बढ़नी चाहिए, कितना एक्सटेंड होना चाहिए? अभी तो कोई चुनाव नहीं, हाँ। 1 महीने बढ़ा दो, 3 महीने बढ़ा दो, अभी तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। ठीक। क्या दिक्कत है आयोग को? क्या दिक्कत है? अच्छा, हम में से अगर अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार के लोग स्थायी तौर पे अपने घरों में नहीं है, कोई रोजगार के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई अन्य कारणों से हर दिन तो घर में नहीं बैठा है, तो इस चुनाव को सुनिश्चित करना चाहिए 100% मतदाताओं के फॉर्म भरे जाएं और तारीखें बढ़ा देंगे तो मैं समझता हूँ 100% हो भी जाएंगे। तारीख देने का और समय देने की जरूरत है।